इसको हम सांस्थानिक इंस्टीट्यूशनल मर्डर मानते हैं। और जब मैंने उनका सुसाइड नोट पढ़ा तो मुझे रोहित वेमुला का सुसाइड नोट याद आ गया कि जो रोहित वेमुला ने जिस तरह सुसाइड की, तो सुसाइड नहीं था, उसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया था उसका। और उस समय भी सरकार थी, इसी आरएसएस बीजेपी की सरकार थी, और उस केस का क्या हुआ, किस तरह से घालमेल किया गया, ये सब हम जानते हैं। सीजीआई के ऊपर जूता फेंका जाना, वाई पूरन कुमार, ये हत्या ही मैं कहूँगा, क्योंकि हत्या का मतलब यह होता है, हत्या सिर्फ सीधा नहीं होता है। कई बार सांस्थानिक दिमाग की नसें इतनी पहले दबा दी जाती हैं, इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि कई लोग प्रेशर सहने के लायक नहीं रह पाते, झेल नहीं पाते प्रेशर को। तो दिमाग की नसें इतनी दबा दो कि वो प्रेशर ना झेल पाए और वो मजबूर हो जाए आत्महत्या के लिए। जो IITs, मेडिकल कॉलेजेस, हर जगह, और मैं आपको एग्जाम्पल उदाहरण देकर बताऊंगा कि सरकार में, आरएसएस बीजेपी की सरकार में किस तरह से दलितों का, खास तौर से आदिवासियों का, खास तौर से किस तरह से इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया जा रहा है, किस तरह से उसको दबाया जा रहा है। बाबा साहब को मैं याद करता हूं, जो संघर्ष को, कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं और 14 में जब से ये आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है, तब से खास तौर से दलितों का दमन हो रहा है। मैं 28 साल से पढ़ा रहा हूं। 14 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, आंदोलन तभी में हम करते थे, लेकिन सरकार कभी विंडिक्टिव नहीं होती थी, है ना, विंडिक्टिव नहीं होती थी। आपका काम, प्रमोशन, छुट्टी, तमाम ये रूटीन काम होते रहते थे। लेकिन 14 के बाद जब आरएसएस की सरकार आई है, मैं आरएसएस की सरकार कर रहा हूं, आरएसएस बीजेपी की सरकार कह रहा हूं, जब से आई है तब से जो लोग भी सवाल पूछता है, जो लोग इनके खिलाफ बोलता है, उनको सांस्थानिक टॉर्चर करना, उसको दमन करना, उसका प्रमोशन रोकना, छुट्टी न देना, पासपोर्ट सीज करना, वीजा रिजेक्ट करवाना, यही इनका काम बन गया है। मैं खुद उसका विक्टिम हूं, लेकिन मैं लड़ रहा हूं। 14 से ही मेरे ऊपर तरह तरह के मुकदमे किए, 3 FIR हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में फंसाया गया, उसमें भी मैं जीत गया, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं दे रही है। 10 साल से प्रमोशन रुका हुआ है, छुट्टी नहीं मिल रही है किताब लिखने के लिए। सोचो इस विश्वविद्यालय का क्या हाल बना के कर दिया आरएसएस वालों ने कि एक टीचर को, एक प्रोफेसर को छुट्टी नहीं दी जा रही किताब रिसर्च करने के लिए, वीजा रिजेक्ट करवाया कि विदेश जाके मैं लेक्चर न दे सकूं। तो मैं एक्टिविस्ट आदमी हूं, मैं इस प्रेशर को झेल रहा हूं 10 सालों से, जब से ये सरकार है। इनके खिलाफ लड़ भी रहा हूं, और इनको ये स्मरण रहना चाहिए कि 2 अप्रैल 18 याद करवा देंगे फिर से, 2 अप्रैल 18 फिर से याद करवाएंगे।